हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गृह विज्ञान विषय से उत्तर प्रदेश पीजीटी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने टीजीटी का सिलेबस जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि ये एग्ज़ाम लेने वाला बोर्ड कौन है। तो ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश SESSB के द्वारा जो है वो लिया जाना है और इस परीक्षा के अंदर आपके तीनों चरण जो है वो समाहित हैं। 3 चरण से तात्पर्य, जो पहला चरण है उस चरण के अंतर्गत हमें लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन जो है हमें क्लियर करना होगा। जब हम लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, तो हमारा इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार के दौर से हमें गुजरना होगा। लिखित तथा साक्षात्कार के बाद 5% अंक जो है हमारी विशेष उपलब्धियों के इस परीक्षा के अंदर जुड़ेंगे। वो उपलब्धियां कौन सी हैं? हमारे कोई बीएड की डिग्री है, हमने एमएड कर रखा है, एमफिल है हमारे पास, हम पीएचडी अवॉर्डेड हैं, या फिर विशेष जो है हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है गेम्स का, स्काउट गाइड का, एनसीसी का, एनएसएस का। इन सब चीज़ों की जो है वरीयता आपको यहाँ पे मिलेगी। परीक्षा का पैटर्न जहाँ तक है अन्य परीक्षाओं से बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सीधा एक लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा में केवल और केवल आपको अपने विषय पे फोकस करना है। किसी भी तरीके से कोई सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान या करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उसका बर्डन आपकी इस परीक्षा में बहुत कम रह गया या नहीं है ही नहीं, क्योंकि विषय से ही आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको अपना विषय बहुत परफेक्टली तैयार करना है और इस परीक्षा के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आज हम लोग जो है वो देखने का भी प्रयास करेंगे कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या है और सिलेबस को हम किस तरीके से एक साथ कंबाइन करके, समाहित करके अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं परीक्षा के सिलेबस पे आती हूँ तो ये जो है परीक्षा का आपका सिलेबस है। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको ये पूरा कंप्लीट दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सिलेबस आपका 6 भागों में बटा है। ये जो पहला भाग है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से है। जो दूसरा भाग है वो भाग है स्वास्थ्य से। जो तीसरा भाग है वो भाग है गृह प्रबंधन से। जो चौथा भाग है वो है शिशु विकास से। जो 5वां भाग है वो वस्त्र एवं परिधान से है और जो 6वां भाग है वो प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन से है। ठीक है, तो ये जो है हमारे 6 भाग हैं। 6 भागों में जो है हमारा संपूर्ण सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। अब एक एक भाग पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं, डिटेल इसको करते हैं कि इन भागों के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला भाग है मानव शरीर क्रिया विज्ञान या मानव संरचना विज्ञान, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, उसके अंदर हमें शरीर की संरचना पढ़ना है, उसका विज्ञान तथा उसका परिचय, कोशिका की संरचना यानी कि शरीर संरचना विज्ञान का परिचय। देखिए कितने टॉपिक हो गए। शरीर संरचना विज्ञान का परिचय, यहाँ से यहाँ तक आपका एक टॉपिक हो गया। फिर कोशिका की संरचना एवं संगठन, ये दूसरा हो गया। जीव द्रव्य की विशेषता तीसरा हो गया। तंतु का विकास, इतिहास और शरीर में उसका वितरण, ठीक है, ये हो गया आपका चौथा, नहीं ये तीसरा हो गया। ठीक है, खून एवं पंछा, ये चौथा हो गया। देन दिल और संरक्षण, ये 5वां हो गया। रक्त का जमना 6वां हो गया। रक्त निर्माण एवं विघटन 7वां हो गया। नशे और धमनी का दबाव, ये 8वां टॉपिक आपका हो गया। श्वसन तंत्र की संरचना 9वां टॉपिक हो गया। श्वसन के कार्य प्रणाली 10वां टॉपिक हो गया। फेफड़ा और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, ये आपका 11 टॉपिक हो गया, 11 नंबर का। अम्ल आधारित संतुलन 12वां टॉपिक हो गया। श्वसन तंत्र का शिरा एवं रासायनिक नियंत्रण अनोक्सिया, ये हो गया आपका 13 नंबर का टॉपिक।
अस्फिक्सिया, ये आप 13 नंबर के अंदर ही जो है वो समाहित कर सकते हैं। कृत्रिम श्वसन 14 नंबर हो गया। पाचन तंत्र की सामान्य संरचना, ठीक है, ये हो गया 15 नंबर पे। देन पेट, छोटी आंत, यकृत और पेनिक्रिया की बनावट का विस्तृत अध्ययन, ये पूरा आप एक साथ लेंगे, 16 नंबर टॉपिक हो गया आपका ये। आहार नली की गतिविधि 17 नंबर। रिसाव की प्रक्रिया 18 नंबर। पाचन का कार्य 19। गुर्दा द्वारा मूत्र निस्तारण 20। मूत्र का निर्माण और उसकी संरचना 21। त्वचा मांसपेशियों की बनावट 22। मांसपेशियों के खिंचाव के दौरान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन 23। नाड़ी तंत्र परिवर्तित कार्य, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया, विशेष रूप से दृश्य और श्रव्य संबंध में, ये कंप्लीट भाग हम लेंगे 24 नंबर के टॉपिक में। एंडोटिनोलॉजी, हार्मोन्स निष्करण के सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका 25 नंबर। देन विकास, चयापचय और पुनरुत्पादन में हार्मोन्स का नियंत्रण, ये हो गया 26 नंबर टॉपिक। पुनरुत्पादन, स्त्री एवं पुरुष के प्रजनन अंगों की सामान्य बनावट 27। पुर्वेटी, स्त्री एवं पुरुष में हार्मोन्स की क्रिया, बच्चेदानी एवं गर्भाशय का विकास एवं उसकी प्रक्रिया, संचेतन यानी कि फर्टिलाइजेशन, गर्भधारण तथा उसके विविध अवयवों के कार्य, ये हो गया 28 नंबर पे। विभिन्न रोगों से शरीर का बचाव, जैसे संक्रमण की अवस्थिति, सृजन, प्रतिरोधन, सेंटीजेन एवं एंटीबॉडीज, ये हो गया आपका 29 नंबर का टॉपिक। तो कुल मिलाकर के जब आप शरीर क्रिया विज्ञान में आते हैं तो यहाँ पे आपको 29 टॉपिक्स में जो है आपको अपना संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे अपने यूनिट पे। दूसरा यूनिट देखिए, स्वास्थ्य में आते हैं। स्वास्थ्य में निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, ये 1 नंबर पे आ गया। वायु एवं वातायन 2 नंबर पे आ गया। हवा की संरचना 3 नंबर पे आ गया। श्वसन क्रिया 4 नंबर पे आ गया। धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में परिवर्तन या वायु में अशुद्धता के कारण, ये यहाँ तक का जो है ये 5 नंबर में आ गया। रोग वातायन का अर्थ 6 नंबर का टॉपिक हो गया। रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, ये 7 नंबर पे आ गया। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातायन और वायु का शुद्धिकरण, ये आ गया 8 नंबर पे। उसके बाद गृह की स्वच्छता, घर की जो हम सफाई करेंगे, ये आ गया 9वें नंबर पे। जल निकास एवं स्वच्छता अपशिष्ट का निष्पादन, ये आ गया 10 नंबर पे। वैसे ये वाला टॉपिक कायदे से गृह प्रबंधन में जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिया हुआ है तो इस टॉपिक को आप इसी में पढ़ सकते हैं। संरक्षण, जल वहन तंत्र, ढालीय जल का निष्पादन, ये आएगा आपका 11 नंबर पे। सेफ्टी टैंक एवं सीवर 12 नंबर पे। जल संरचना 13 नंबर पे। विशेषता 14 नंबर पे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यकता, जल स्रोत एवं भंडारण 15 नंबर पे आ जाएगा। अशुद्धियां एवं उनका शुद्धिकरण 16 नंबर पे आ जाएगा। स्वास्थ्य 17 नंबर पे आ जाएगा। व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव 18 नंबर पे आ जाएगा। संक्रमण के स्रोत एवं माध्यम 19 नंबर पे आ जाएगा। संक्रमण के संचरण के प्रकार, भोजन एवं पौष्टिकता, ठीक है, ये आएगा आपका 20 नंबर पे, यहीं पे लिख देती हूँ। सामुदायिक पौष्टिकता 21 नंबर पे। मातृ एवं शिशु की पौष्टिकता 22 नंबर पे। और रोगी का पौष्टिक आहार, ये आएगा आपका 23 नंबर पे। तो इस प्रकार से अगर आप देखने का प्रयास करें
तो आपका जो सेकेंड यूनिट है, जो सेकेंड टॉपिक है, उसके अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 23 टॉपिक्स। ठीक है, जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके अंतर्गत हमें 23 टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? गृह प्रबंधन है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक यंत्र, व्यवहारिक भौतिकी, ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। उपभोक्ता एवं बाजार आंतरिक, ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा। डिजाइन तीसरा टॉपिक हो जाएगा। संस्थागत प्रशासन और प्रबंधन का सिद्धांत, ये चौथा टॉपिक हो जाएगा। पारिवारिक घर और घर की सजावट, ये पांचवा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला करके हमें 5 टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। कहाँ पे? गृह प्रबंधन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आगे शिशु विकास की। तो मानव विकास के सिद्धांत पहला टॉपिक हो गया। मानव विकास का इतिहास और नियम दूसरा टॉपिक हो गया। प्रारंभिक शिशु की शिक्षा, ये तीसरा टॉपिक हो गया। स्कूल जाने के योग्य होने के पूर्व बच्चे का विकास, यहां से ये चौथा टॉपिक हो गया। यानी कि 4 टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वस्त्र तथा परिधान के अंतर्गत। चलिए, पहला है परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व, ये फर्स्ट नंबर हो गया। देन भारत के पुराने परिधान, यानी कि हमारे भारत में जो है प्राचीन काल से कौन से वस्त्र जो है वो पहने जाते थे, उस समय के परिधान क्या थे और आज भी कौन से चल रहे हैं, ये भी हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये दूसरा नंबर हो गया। परिधान की डिजाइनिंग तथा कपड़े की संरचना, ये तीसरा नंबर हो गया। वस्त्रों का रंगना एवं छापना, चौथा नंबर हो गया। काटना एवं सिलना, ये पांचवा नंबर हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं 6वें नंबर पे, प्रसार शिक्षा की बात करते हैं। तो प्रसार शिक्षा में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, ये पहला टॉपिक हो गया। क्षेत्र एवं दर्शन दूसरा टॉपिक हो गया। सामुदायिक विकास योजना, ये हो गया तीसरा टॉपिक। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, ये हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा। प्रसार शिक्षा की विधियां, पांचवा टॉपिक हो गया। शोध यंत्र एवं तकनीकी और प्रारंभिक सांख्यिकी, ये हो गया 6वां टॉपिक। टोटल मिला के कितने टॉपिक्स हो गए? 6 टॉपिक्स। ठीक है, अब आप जो है संपूर्ण जो हमारा सिलेबस है उसमें आप देखें कि आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आपको जो है वो बांट ही दिया कि कितने टॉपिक में आप इसको लेकर के जा सकते हैं। तो उन टॉपिक्स में आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो पहला यूनिट है मानव शरीर की संरचना वाला भाग, वहां से हमें जो है वो 29 टॉपिक्स को लेना है। स्वास्थ्य से 23 टॉपिक को लेना है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत लेंदी टॉपिक हैं और अच्छा है, बढ़िया है, जो सिलेबस में जो है इनको खुद ही काफी डिटेल में दे दिया गया है। यानी कि बहुत तोड़ तोड़ के सिलेबस को दिया है। तो जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। जब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एक साथ सिलेबस में दे दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि यहीं तक हमें, इसका लिमिटेशन यही है और इतना ही हमें पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखने में ये बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से सिस्टम वाइज आप इनको जो है वो सिंक्रोनाइज करके पढ़ सकते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके दिए हैं, जिनमें आपके 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, 2 टॉपिक है, 1 टॉपिक है, ये वाले सेक्शंस में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ पे आया है मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास का इतिहास, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं, किनको समाहित कर सकते हैं, क्षेत्र को शामिल करें, परिभाषाओं को शामिल करें, एरिया को शामिल करें, प्रकारों को शामिल करें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे तो दी नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या चीजें उनमें पढ़नी है। तो हमें वहाँ पे अपने हिसाब से सिलेबस बना के सब चीजें पढ़नी होती हैं। और इन दोनों में क्या है कि काफी डिटेल में पहले से ही सिलेबस आपके पास आया हुआ है, तो आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सिलेबस के एक एक टॉपिक को बिल्कुल अलग कीजिए
कीजिए, टुकड़े में कीजिए और टुकड़े में करने के बाद आप अपने हिसाब से एक-एक पार्ट को जो है एक-एक यूनिट बनाइए और यूनिट बनाने के बाद हर एक पार्ट के हर एक टॉपिक को जो है आप अपने हिसाब से उसको क्रमबद्ध रूप में रखिए और क्रमबद्ध रूप में रखने के बाद अपना अध्ययन स्टार्ट कीजिए। आपको कहीं किसी भी प्रकार की तैयारी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्रमबद्धता आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगी। आप वन बाय वन जब पढ़ना चालू करेंगे तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके पहले का टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर चल रहा है, तो आगे के टॉपिक में वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। आगे के टॉपिक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद के जब टॉपिक्स आप उठाते हैं तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको वहां पे बेस देंगे उस टॉपिक के लिए एंड वो टॉपिक भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं। और टीजीटी की कक्षाएं 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको अगर टीजीटी ज्वाइन करना है तो आप टीजीटी का बैच ज्वाइन कीजिए। टीजीटी के कोर्स से आपको ये वाले सारे पार्ट्स जो है, मुझे लगता है कि सारे के सारे जो है काफी कुछ हद तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो आप बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ से ही उसको तैयार कर सकते हैं। किसको? टीजीटी वाले पार्ट से पीजीटी में आपकी ये सब तैयारियां जो है वो काफी हद तक सुनिश्चित हो सकती हैं। हाँ, ये वाला जो आपका यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है शरीर संरचना विज्ञान, ये बहुत आपका डायनेमिक जो है वो यूनिट है। इस यूनिट को, संपूर्ण यूनिट को आपको बहुत ढंग से करना होगा यदि आप पीजीटी के लिए सोच रहे हैं तो इस यूनिट को आपको बहुत तरीके से और अलग से आपको इसको पढ़ना होगा और इसके लिए आपको समय निकालना होगा, क्योंकि इनके जो प्रश्न हैं, प्रश्न बहुत ही डायनामिक आते हैं। जो एग्जाम में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जो हम मौलिक किताबों में चीज़ों को पढ़ते हैं उनसे बहुत अलग होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कंटेंट यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह तैयार कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। मौलिक किताबों से हम फैक्ट जरूर ले सकते हैं, लेकिन उनसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रश्नों की संरचना क्या होगी, ये चीज आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। या आप उससे ही समझ पाएंगे। केवल जो मौलिक किताबें हैं या फिर आप एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए, आप यूजी की किताबें लीजिए, आप पीजी की किताबें लीजिए, कि बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की बुक्स से जो है आप इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, कंटेंट्स को तैयार करना होगा, उसके बाद ही आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे पाएंगे। तो जिनको टीजीटी की तैयारी करनी है उनके लिए कोर्स जो है वो 4 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आप टीजीटी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। जिनको पीजीटी की तैयारी करनी है, टीजीटी से काफ़ी हद तक जो है आपका कोर्स कवर हो जाएगा, लेकिन मानव शरीर क्रिया विज्ञान आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और अलग से जो है मैं इसको फिर अलग से आप लोगों को करवाने का प्रयास करूँगी। तो अभी आप लोगों का ये सिलेबस जो है मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया। आप लोग अपनी तैयारियों में लगिए, अपने हिसाब से आप क्रमबद्ध रूप से अपना सिलेबस स्वयं बनाएं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।